इजरायली हमले में स्वाहा हो गई ईरान की मिसाइल फैक्ट्री। सैटेलाइट तस्वीरों में दिखी भीषण तबाही। पूरी दुनिया में इजराइल हमास जंग के बीच बड़ी खबर एक बार फिर इजराइल ईरान की लेकर है। दोनों देशों के बीच बैलिस्टिक मिसाइल अटैक के बाद से हालात कुछ बेहतर नहीं हुए। दोनों बदला लेने की कोशिश कर रहे हैं। इजराइल लगातार एयर स्ट्राइक कर रहा है। ताजा जानकारी के मुताबिक ईरान पर इजरायली हमले में बड़े नुकसान की खबरें आ रही है। जानकारी के मुताबिक इजराइल ने राजधानी तेहरान के करीब सैन्य ठिकानों को तबाह कर दिया। इजराइल ने शनिवार की सुबह 100 से ज्यादा मिसाइलें दागी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक कमर्शियल सैटेलाइट इमेजनरी प्लैनेट लैब्स के मुताबिक इजराइल ने ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल फ्यूल मिक्सिंग सेंटर को ही नष्ट कर दिया। यहाँ पर बैलिस्टिक मिसाइल के लिए ठोस ईंधन को मिक्स किया जाता था। इसके अलावा मिसाइलों के गोदाम में भी तबाही मचाई गई। ऐसे में ईरान को सैन्य स्तर पर भारी नुकसान हुआ। यूएन के पूर्व हथियार निरीक्षक डेविड आलब्राइट और वॉशिंगटन के थिंक टैंक सीएनएन के एनालिस्ट बेकर एल्वेथ ने बताया कि तेहरान के पास सैन्य ठिकानों को पूरी तरह बर्बाद कर दिया गया। यहाँ पर एक मिसाइल प्रोडक्शन साइट को भी निशाना बनाया गया। उन्होंने बताया कि इजराइल के इस हमले के बाद ईरान की मिसाइल निर्माण पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। गौरतलब है कि ईरान अब ब्रिक्स समूह का सदस्य बन गया है और चीन और रशिया भी लगभग इसके साथ आ चुका है। इसके बाद से ही अब इजराइल को सीधे तौर पर ईरान तेवर दिखा रहा है। आपको बता दें कि ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने रशिया के कजान में हुए ब्रिक्स समिट में हिस्सा लिया था। उन्होंने रशिया, चीन और भारत समेत कई देशों के प्रमुखों से मुलाकात की और कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने को लेकर चर्चा की। इस दौरान रशिया और चीन के ईरान के साथ संबंधों को और गहरा करने के प्रण लेने की बात आई। तो ऐसे में अब कयास लगाए जा रहे हैं कि चीन और रूस ईरान की पूरी तरह से मदद करने के लिए तैयार बैठा है, यानी कि इजराइल के लिए खतरा होने वाला है। वहीं पर इजराइल लगातार और ताबड़तोड़ ईरान के सैन्य ठिकानों सहित कई फैक्ट्रियों को, हथियार वाली फैक्ट्रियों को तबाह करने की कोशिशों में लगा है और कई में उसे कामयाबी भी मिल रही है। सीधे तौर पर इजराइल पर अब दोहरा दबाव पड़ रहा है, क्योंकि उसे पता है कि अगर चीन और रशिया के हथियारों का ईरान इस्तेमाल करता है तो वास्तव में ये तबाही बहुत भीषण हो जाएगी। जितना बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया था ईरान ने और उसकी जो तबाही थी उससे कई ज्यादा हो जाएगी। नेतन्याहू कुछ बड़ा प्लान कर रहे होंगे। जाहिर तौर पर इजराइल भी शांत नहीं बैठने वाला। देखना दिलचस्प होगा कि अब ये युद्ध किस मोड़ तक जाता है। बहरहाल इस पूरे युद्ध पर हमारी नजर है। तमाम बड़ी अपडेट्स और खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।